नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में ग्रेसिम इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में। वीडियो काफ़ी खास होने जा रही है क्योंकि ग्रेसिम इंडस्ट्री स्टॉक की अगर हम बात करें तो यह स्टॉक आज काफ़ी फोकस में रहने वाला है। बात करें इस स्टॉक में तो यह चर्चा में क्यों रहने वाला है तो आपको बताना चाहूँगा। बात करें ग्रेसिम इंडस्ट्री की तो 15 नवंबर की अगर हम बात करें तो 15 नवंबर को फ्राइडे का दिन था और फ्राइडे के दिन हमें स्टॉक मार्केट की छुट्टी देखने को मिली थी। और बात करें 15 नवंबर की तो 15 नवंबर को हमें इसके Q2 के नंबर्स भी आते हुए देखने को मिले थे। तो ऐसे में बात करें Q2 के नंबर्स की तो छुट्टी के दिन देखने को मिले हैं, या बात करें तो स्टॉक उसके बाद ट्रेड नहीं हो पाया। तो आज जैसे ही मंडे को बाजार खुलेंगे तो आपको इसके Q2 के नंबर्स का असर स्टॉक पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप स्टॉक से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक में आज किस तरह से काम करेंगे, आपको इसके Q2 के नंबर्स के चलते स्टॉक पर कैसा असर देखने को मिलेगा, यह सब आपको इसके Q2 के नंबर्स के बाद पता चल पाएगा। तो ऐसे में आप इसके Q2 के नंबर्स को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। हम क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी देखेंगे और हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी देखेंगे तो पता चल पाएगा कि ग्रेसिम इंडस्ट्री की Q2 की परफॉर्मेंस हमें किस तरह से देखने को मिल रही है। तो वीडियो काफ़ी खास होने जा रही है, आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको इस स्टॉक में अच्छी तरह से पता चल सके कि आगे की चार्ट इस स्टॉक में किस तरह की देखने को मिल सकती है। बात करें ग्रेसिम इंडस्ट्री की तो एक बड़ा स्टॉक है, मार्केट कैप आप देखेंगे तो 1,69,000 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। बात करें स्टॉक के 52 वीक हाई की तो 2877 रुपये पर आपको देखने को मिलेगा। और स्टॉक 14 नवंबर की बात करें तो यह 2,534 रुपये पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें स्टॉक की रिटर्न्स की तो मामले में देख लेते कैसा देखने को मिलता है। 6 महीने में 3.5% के आसपास के रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। एक साल की बात करें तो 29% के रिटर्न्स दे चुका है। बात करें 5 साल की तो 5 साल में 222% के रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो स्टॉक अच्छे रिटर्न्स बना करके देता हुआ नजर आ रहा है। बात करें ग्रेसिम इंडस्ट्री की तो यह कंपनी जो ग्रुप है, या बात करें इसकी तो इसमें आपको कई सारी सब्सिडियां इसकी देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में बात करें स्टॉक की तो फंडामेंटली स्टॉक काफी अच्छा है। Q2 के नंबर्स काफी मायने रखेंगे और इस स्टॉक में आगे के मोमेंटम को भी तय करेंगे। तो देख लेते हैं इसके Q2 के नंबर्स को, नंबर्स किस तरह से देखने को मिले। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। बात करें ग्रेसिम के Q2 के नंबर्स की तो पहले क्वार्टर बेसिस के हिसाब से देख लेते हैं, फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देख लेंगे। तो आप इनको दोनों ही तरह से देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी पिक्चर क्लियर होती हुई देखने को मिले कि इसके नंबर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से किस तरह से देखने को मिल रहे हैं। बात करें नेट सेल्स की तो जून 24 से सितंबर 24 की परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देखेंगे तो ये 6,893 करोड़ के आसपास देखने को मिलती थी, जो कि बढ़कर के 7,623 करोड़ रुपए के आसपास हो गई, जिनमें की बात करें तो 10.58% की आपको जंप देखने को मिलेगी। तो बात करें ग्रेसिम की तो नेट सेल्स या रेवेन्यू हमें इनका बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 325.10 करोड़ देखने को मिलते थे, जिनमें की मामूली सी जंप देखने को मिल रही है, बढ़कर के 325.24 करोड़ हो गए, जिनमें की 0.04% की जंप है। या कहा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग हमें इनके फ्लैट ही नजर आ रहे हैं। इंटरेस्ट की बात करें तो कंपनी पर इंटरेस्ट भी बढ़े, जो कि 139.88 करोड़ देखने को मिलते थे, बढ़कर के 161.47 करोड़ रुपए हो गए। यानी कि कंपनी पर जो ब्याज का पैसा है उनके इंटरेस्ट आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि 15.43% के हिसाब से हमें जंप में देखने को मिल रहे हैं। बात करें एक्सेप्शनल आइटम की तो एक्सेप्शनल आइटम हमें जून 24 में कोई देखने को नहीं मिलता था, और बात करें सितंबर 24 में तो ये नेगेटिव 49 या 50 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। बात करें स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट की तो यह हमें नेगेटिव देखने को मिलते थे। जून 24 की बात करें तो कंपनी नेट लॉस कर रही थी, जो कि 52.12 करोड़ रुपए थे, जो कि इस समय सितंबर 24 की बात करें तो यह हमें 720 करोड़ देखने को मिल रहे हैं, या कहा जाए तो 1,483% की बड़ी जंप हमें देखने को मिल रही है। यानी कि कहा जाए कि कंपनी के नेट प्रॉफिट या कंपनी नेट लॉस से हमें नेट प्रॉफिट में आती हुई देखने को मिल रही है। तो यह एक बड़ी धमाकेदार या पॉजिटिव न्यूज आपके लिए हो सकती है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स की तो हमें इनकी जो ओपीएम है, बात करें ओपीएम की तो ओपीएम काफी मायने रखते हैं, जो कि 4.72% देखने को मिलते थे, कम होकर के 4.27% हो गए। तो कहा जा सकता है कि इनमें 0.45% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो बात करें ग्रेसिम इंडस्ट्री की तो बड़ा धमाका हमें इनके नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। कंपनी नेट लॉस से हमें प्रॉफिट में आती हुई देखने को मिल रही है, या कहा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू में भी जंप है, और कंपनी के ओपीएम जरूर थोड़े हमें गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस ठीक ठाक कही जा सकती है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। तो आप स्टॉक पर काम करते समय इस बात को ध्यान में रखें। बात करें नंबर्स की तो नंबर्स हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। अब बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से
क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमने देखा। नेट प्रॉफिट की बात करें तो हमें 1400% से ज़्यादा की जंप देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके क्वार्टर 2 के नंबर्स हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले। तो वहीं अगर बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो नंबर्स आपको चौंकाने वाले देखने को मिल सकते हैं। बात करें नेट सेल्स की, यानी कि सितंबर 23 से सितंबर 24 की परफॉर्मेंस को देखें तो आप देखेंगे तो 6442 करोड़ से बढ़कर के 7623 करोड़ रुपये होगी, जिनमें की बात करें तो 18.34% की आपको जंप देखने को मिलेगी। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमने देखा हमें फ्लैट देखने को मिले थे, लेकिन बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो 593 करोड़ रुपए से कुछ ज़्यादा देखने को मिलते थे, जो कि कम होकर के 325 करोड़ रुपए हो गए, जिनमें कि 45.21% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स इसीलिए कहा जाता है कि आपको नंबर्स को दोनों ही तरीके से देखना चाहिए, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी, ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी, तभी आपको सही तरह से पता चल पाता है कि कंपनी की नंबर्स परफॉर्मेंस हमें किस तरह से देखने को मिली है। बात करें अभी तक ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो आपको रेवेन्यू में जरूर जंप देखने को मिलेगी, लेकिन इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये गिरावट में देखने को मिल रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। बात करें इंटरेस्ट की तो कंपनी पर आप इंटरेस्ट देखेंगे तो 106 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिलते थे, बढ़कर के 161 करोड़ रुपये हो गए, जिनमें कि 51% से ज़्यादा की जंप आपको देखने को मिलेगी। या बात करें कंपनी पर तो इंटरेस्ट का जो पैसा है वह हमें 51% इस साल पिछले साल से देखें तो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें एक्सेप्शनल आइटम की तो एक साल पहले भी कुछ नहीं थे, जो कि इस समय हमें नेगेटिव में देखने को मिलते हैं, जो कि 50 करोड़ के आसपास है। और आप स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो जहां क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बात करें तो बड़ी जंप देखने को मिल रही है। तो वहीं अगर हम बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो यह 794.74 करोड़ देखने को मिलते थे, कम होकर के 720.86 करोड़ रुपये हो गए, जिनमें की बात करें तो 9.30% की आपको गिरावट देखने को मिलेगी, यानी कि हमें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से ग्रेसिम के नंबर्स कमजोर नजर आ रहे हैं। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, यानी कि ओपीएम की, तो ओपीएम को भी देख लेते हैं। हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी गिरता हुआ देखने को मिल रहा था, और ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखें तो इसमें 4.94% या 5% के आसपास हमें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें बात करें तो 9.21% से कम होकर के 4.27% हो गए। तो बात करें ग्रेसिम की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं उसके उल्टा अगर हम बात करें तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस वीक कही जा सकती है। तो फ्रेंड्स ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसे रिएक्ट करता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैंने थंबनेल पर लिखा था कि आपको ग्रेसिम इंडस्ट्री स्टॉक में संभल करके काम करना है और जल्दीबाजी में कोई गलत डिसीजन लेने से बचना है। पहले आप इस स्टॉक को देख लें कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है, उसी के बाद स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना ना करना इसका डिसीजन लें। तो आपको इसके नंबर्स कैसे लगे आप भी अपना कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।